और बिहार के सभी अंचलों में विशेष भूमि सुधार अभियान के तहत अंचलों में विशेष भूमि समाधान शिविर की शुरुआत होने जा रही है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 8 से 17 जून तक ये राजस्व महाअभियान के विशेष शिविर चलेंगे। भूमि से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार की ये विशेष पहल है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को परिणाम आधारित अभियान बनाने पर जोर दिया जाएगा। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अंचल राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। आवेदनों की 100% स्कैनिंग और पोर्टल पर अपलोडिंग भी जरूरी है। रविवार को भी भूमि समाधान शिविर जारी रहेगा। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान में अब तेजी आएगी। इस वक्त हम बात करने के लिए मौजूद हैं विभाग के मंत्री यानी कि भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि सर आज से विशेष अभियान चलाए जा रही, क्या कुछ है? देखिए, बिहार में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों सीओ आरओ राजस्व कर्मचारी का हड़ताल चल रहा था और ये हड़ताल करीब 2 से 3 महीना चला अलग अलग लोगों का, जिस कारण पूरे बिहार के अंदर राजस्व विभाग में म्यूटेशन, परिमार्जन, मापी और इस तरह के सभी जो हमारे सुविधा हैं विभाग के, काफ़ी लंबित मामले हो गए थे और हम लोगों ने सोचा कि उस लंबित मामले का निष्पादन हम कैंप मोड में करें और इसलिए हमने महाअभियान की शुरुआत की है कि हम ऐसे मुद्दों को उनके पंचायत में जाकर हमारे पदाधिकारी जो है और कोशिश करें कि वहीं पर उनका हल निकालें। तो जो पिछला पेंडिंग जो लंबित मामले हैं उसका हम निपटारा कर सकें, तो इसी के लिए हम लोगों ने महाअभियान की शुरुआत की है। इससे जनता को कितनी राहत मिलेगी? निश्चित रूप से जब हम कैंप मोड में पंचायत में कैंप लगाएंगे, हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी वहां जाकर लोगों की बात सुन के और अगर किसी तरह की त्रुटि है तो उसको दूर कर लेंगे। तो 7 दिन में हम लोगों ने इसको एक टारगेट के रूप में लिया है कि जितने भी लंबित मामले हैं उन सभी का जो है निष्पादन हम लोग कर देंगे। आज विशेष अभियान के दौरान आप लोग की समीक्षा बैठक भी रखी गई है। अभी हम प्रत्येक दिन राजस्व विभाग में 3 जिला का समीक्षा होता है और ये समीक्षा बैठक 4 बजे से शुरू होता है, 4 बजे से 5 बजे और 5 से 6, 6 से 7, 3 जिला, जिसमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और वहाँ के डीसीएलआर, सीओ सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे विभाग के मौजूद रहते हैं और हम समीक्षा करते हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को चिन्हित करके और अगर उस पर अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण हटा करके उसको लैंड बैंक में शामिल किया जाए। ऐसा देखा गया है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, कोई संस्थान है, उसके ज़मीन को बहुत लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो हमने अंचल अधिकारी को आदेश दिया है कि आप सो मोटो स्वतः आप जो है उस पर केस बात दायर कीजिए और सभी सरकारी संस्थानों का या सरकारी जमीन को चिन्हित करके और उसका अतिक्रमण मुक्त करा के उसको लैंड बैंक में डालने का काम कीजिए। आज से भूमि और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अंकिता, सरकार हर साल विशेष अभियान चलाती है लेकिन लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि जमीन के मामलों में देरी और जो चक्कर है वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो क्या ये माना जाए इस शिविर के माध्यम से आम जनता को वास्तविक राहत अब मिलने जा रही है? बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि ये जनता की राहत के लिए इस तरीके का जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। अब देखिए कि आज 11 जून से 17 जून तक यानी कि 1 सप्ताह 7 दिन चलने वाला ये विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आपने देखा होगा कि इससे पहले लगभग 2 महीने के आसपास जो है आरओ और सीओ हड़ताल पर थे। उनकी कुछ मांग लंबित थी जिस वजह से वो हड़ताल पर थे और यही वजह थी
कि इस हड़ताल की वजह से कई सारे ऐसे मामले थे जो जमीन से जुड़े हुए थे, वो पेंडिंग पड़े हुए थे। और इसे आप देखते ही हैं, बिहार में हो या फिर कहीं भी जमीन से जुड़े हुए विवाद की वजह से कई जाने जाती है। सरकार की नज़र बिल्कुल उस पर है और शांति ढंग से अगर काम हो जाए तो इससे बेहतर रास्ता क्या होगा। और ये बहुत अच्छा विकल्प के तौर पर है। जिनकी समस्या है, जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, वो ग्राउंड पर जाकर के जिस तरीके से लगातार वो शिविर लगाए जा रहे हैं, 1 सप्ताह की ये शिविर है, उसमें जाकर के अपनी समस्या को बताएंगे, समझाएंगे और त्वरित उसका समाधान भी किया जाएगा। अगर इन सब के बीच कोई अधिकारी अगर इसे टाल मटोल भी करते हैं तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। तो राकेश साहब, ये जो विशेष अभियान चल रहा है जनता के हित के लिए है और जनता को इससे काफी फायदे भी मिलेंगे। राकेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो ये विशेष शिविर आम जनता की राहत के लिए अब देखना होगा कि तय समय सीमा जो रखा गया है, उन तय समय सीमा में लोगों की कितनी भूमि से जुड़ी जो शिकायत है उसका निपटारा किया जाता है। चलिए।